लेकिन आज सुबह के समीकरण कहां बैठ रहे हैं, तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी एकदम शांत है, एकदम चुपचाप 8 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जब मार्केट को क्लोज किया था फ्राइडे के सत्र में, जहां पर हमने ठीक ठाक क्लोजिंग देखी थी, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 39,195 तक के लेवल्स की। वहां पर हमने देखा है 39,126 इस समय का ट्रेड है। नैस्डैक में ज्यादा जोश देखने को मिला है क्योंकि नैस्डैक में एक बहुत तगड़ी रैली एआई ड्रिवन ट्रेड्स और स्पेशली एनविडिया के बल पर आई है। इस पर आगे और बातचीत करेंगे। एस&पी में भी हमने देखा कुछ कुछ मोमेंटम बना रहा। बॉन्ड मार्केट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉन्ड मार्केट फिर से अमेरिका का 5% की तरफ, 4.5 से 5% की तरफ इंच होता दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स में हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट में हाउएवर एक उबाल बना है। $80 पर छोड़कर गए थे, 82.22 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आते दिखाई दिए हैं और गोल्ड एकदम फ्लैट है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब इस मार्केट को आज भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाए, कितना जोश रहेगा, एफआईआईज डीआईआईज की पार्टिसिपेशन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उस सब पर आते हैं। पहले लेकिन ग्लोबल पिक्चर, एशियाई मार्केट हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहां पर अगर आप ध्यान दें, एशियन पियर्स हमारे हल्की सी बढ़त दिखा तो रहे थे, लेकिन हांगकांग का मार्केट अब करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ गया है। जापान के मार्केट में मोमेंटम है, कोरिया के मार्केट में भी तेजी बनती दिखाई दी है। तो हांगकांग और शंघाई ये मार्केट्स हैं जो थोड़े से सुस्त चल रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, एनविडिया की तेजी से क्या बड़ा क्यों लिया जाए, और अमेरिका में किस तरह की पोजिशनिंग हुई है ओवरनाइट या फिर ओवर द वीकेंड। उनके लिए लॉन्ग वीकेंड, हमारे लिए एक नॉर्मल वीकेंड। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे पढ़े इन विदेशी संकेतों को? नहीं, कोई खास संकेत नहीं थे फ्राइडे को। नॉर्मल रूटीन ट्रेड था, क्योंकि कोई ट्रिगर खास वहाँ बचा नहीं अभी, और लॉन्ग वीकेंड था तो इसलिए किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं। एनविडिया में चूँकि रिजल्ट के बाद से लगातार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग देख रहे हैं, गाइडेंस अच्छे थे उनके, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी एक तेज़ी थी। इस हफ्ते नज़र रहेगी, चूँकि इस हफ्ते पीसी का नंबर आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि बैठक से ठीक पहले एक वो नंबर है, और Q1 GDP, जो Q2 GDP उसका एस्टिमेट आएगा उनके पास। तो ये दो नंबर मुझे लगता है यूएस के लोगों को इंतजार रहेगा। और इंडिया में भी जीडीपी का एस्टिमेट आएगा 31 तारीख को, तो वो भी ग्लोबली इसलिए नज़र पर रहेगा क्योंकि आपका एनुअलाइज नंबर है, तो बहुत उसको लोग ट्रैक करते हैं। लेकिन यूएस मार्केट से कोई खास क्यूज़ आज लेने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि एकदम शांत बाज़ार था, और चूँकि आज छुट्टी भी है तो इसलिए आपको कल भी बहुत कम क्यूज़ मिलेंगे। लेकिन कच्चा तेल उसमें फिर उबाल नहीं, उसमें कोई उबाल नहीं। वो $82 दिख रहा है। कितना था पिछली बार? 31.5 था ना। $1 का मूवमेंट तो नॉर्मल डे ट्रेडिंग में हो ही जाता है, कोई खास नहीं था वहाँ पे भी। तो ग्लोबल फ्रंट पर कोई बड़े क्यूज नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजारों को बड़ा क्यू ले। वैसे भी हम आजकल ज्यादा डोमेस्टिक क्यूज पर ही फोकस करते आए हैं। वीरू,